रेखा खन्ना धार्मिक चैनल पे आप सबका स्वागत है। भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा विरचित शरपट पंजरिका स्तोत्रम संस्कृत स्तोत्र साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके पीछे कथा ये है कि भगवान शंकराचार्य जी एक बार भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने एक वृद्ध को देखा कि वो डुकरी करने सूत्र का स्मरण कर रहा है। तो उन्होंने उसको उपदेश किया कि हे ब्राह्मण, तू वृद्ध हो गया है और इसे रट रहा है, तू गोविंद का नाम रट, इससे तेरा कल्याण व्याकरण के इस डुकरी करने धातु को रटने से तेरा कल्याण नहीं होगा, गोविंद को भजने से ही तेरा कल्याण होगा। अब हम आपको यह सुंदर स्तोत्र सुना रहे हैं, इसका श्रवण करके और आप कृतकृत्य होइए। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशावायुः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमदें। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुक्रीं कर्णीम्। अग्रे वह्नि पृष्ठे भानुरात्रौ चिबुकसमर्पितजानुः। करतलभिक्षा तरुतलवासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमतें। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुक्रीं कर्णीम्। यावद्वेत्तोपार्जनशक्तस्तावन्निजपरिवारो रक्तः। पश्चाद्धावति जर्जरदेहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमतें। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुक्रीं कर्णीम्। जटिलो मुण्डीलुञ्चितगीषः काषायाम्बरबहुकृतवेषः। पश्यन्नपि न च पश्यति लोको हृदयनिमित्तं बहुकृतशोकः। भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजलकणिका पीता। सकृदपि यस्य मुरारिसमर्चा तस्य यमः कुरु करते चर्चाम्। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमतें। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुक्रीं कर्णे। अङ्गं गलितं फलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं। वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डं। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमतें। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुक्रीं कर्णे। बालस्तावत् क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः। वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमतें। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुक्रीं कर्णे। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमतें। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुक्रीं कर्णे। पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः। पुनरप्यैनं पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चत्याशामर्षम्। भज गोविन्दं गोविन्दं
मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुक्रीकरणे वयसि गते कः काम विकारः शुष्के नीरे कः कासारः नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुक्रीकरणे नारीस्तनभरनाभिनिवेशं मिथ्या माया मोहावेशम् एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचारय बारं बारं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुक्रीकरणे कस्त्वं कोऽहं कुतयायातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुक्रीकरणे गेयं गीता नाम सहस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रं नेयं सज्जनसङ्गे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुक्रीकरणे यावज्जीवो निवसति देहे कुशलं तावत् पृच्छति गेहे गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुक्रीकरणे सुखतः क्रियते रामा भोगः पश्चाद्धन्तशरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुक्रीकरणे रथ्याचरपचविरचितकण्ठः पुण्यापुण्यविवर्जितपन्थः नातनाहं न त्वं नायं लोकस्तदपि किमर्थं क्रियते शोकः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुक्रीकरणे कुरुते गङ्गासागरगमनं व्रतपरिपालनमथवा दानं ज्ञानविहीनः सर्वमतेन मुक्तिं न भजति जन्मशतेनं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुक्रीकरणे इति श्री शंकराचार्य विरचितं चरपट पंजरिका स्तोत्रम संपूर्णम। चरपट पंजरिका स्तोत्रम हिंदी में। दिन और रात, सायंकाल और प्रातःकाल, शिशिर और वसंत पुनः पुनः आते हैं। इसी प्रकार काल की लीला होती रहती है और आयु बीत जाती है, किंतु आशा रूपी वायु छोड़ती ही नहीं। अतः हे मूढ़, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर डुक्री करने यह रटना रक्षा नहीं कर सकेगी। दिन में आगे अग्नि और पीछे सूर्य से शरीर तपाते हैं। रात्रि के समय जानुओं में थोड़ी दवाई पड़े रहते हैं, हाथ में ही भिक्षा मांग लाते हैं, वृक्ष के तले ही पड़े रहते हैं, फिर भी आशा का जाल जकड़े ही रहता है। अतः हे मूढ़, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर डुकरी करने यह रटना रक्षा नहीं कर सकेगी।
अरे जब तक धन कमाने में लगा हुआ है तभी तक तेरा परिवार तुझसे प्रेम करता है। जब जराग्रस्त होगा तो घर में कोई बात भी नहीं पूछेगा। अतः हे मूढ़, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर डुकरी करने यह रटना रक्षा न कर सकेगी। जटाजूटधारी होकर, मुंडित होकर, लुंचित केश होकर, कासायांबरधारी होकर, ऐसे नाना प्रकार के वेश धारण करके यह मनुष्य देखता हुआ भी नहीं देखता और पेट के लिए ही नाना प्रकार के से शोक किया करता है। अतः हे मूढ़, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर यह डुकरी करने रटना रक्षा न कर सकेगी। जिसने भगवत गीता को कुछ भी पढ़ा है, गंगा जल के जिसने एक बूंद भी पी है, एक बार भी जिसने भगवान कृष्णचंद्र का अर्चन किया है, उसकी यमराज क्या चर्चा कर सकता है। अतः हे मूढ़, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर डुकरी करने रटना रक्षा न कर सकेगी। अंग गलित हो गए हैं, सिर के बाल पक गए हैं, मुख में दांत नहीं है, बूढ़ा हो गया, लाठी लेकर चलने लगा, फिर भी आशा पिंड नहीं छोड़ती। अरे मूढ़, निरंतर गोविंद को भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर यह डुकरी करने रटना रक्षा न कर सकेगी। बालक तो खेलकूद में आसक्त रहता है, तरुण तो स्त्री में आसक्त है, और वृद्ध भी नाना प्रकार की चिंताओं में मग्न रहता है, पर ब्रह्म में तो कोई संलग्न नहीं होता। अतः अरे मूढ़, तू सदा गोविंद को का ही भजन कर, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर डुकरी करने यह रटना रक्षा न कर सकेगी। इस संसार में पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मरण और बारंबार माता के गर्भ में रहना पड़ता है। अतः हे मुरारे, मैं आपकी शरण हूँ, इस दुस्तर अपार संसार से कृपया पार कीजिए। इस प्रकार अरे मूढ़, तू तो सदा गोविंद का ही भजन कर, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर डुकरी करने यह रटना रक्षा न कर सकेगी। रात्रि, दिन, पक्ष, मास, अयन और वर्ष कितनी ही बार आए और गए, तो भी तो लोग ईर्ष्या और आशा को नहीं छोड़ते। अतः अरे मूढ़, तू सदा गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर डुकरी करने रटना रक्षा न कर सकेगी। अवस्था ढलने पर काम विकार कैसा, जल सूखने पर जलाशय क्या, तथा धन नष्ट होने पर परिवार ही क्या। इसी प्रकार तत्वज्ञान होने पर संसार ही कहाँ रह सकता है। अतः हे मूढ़, सदा गोविंद को भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर यह डुकरी करने रटना रक्षा न कर सकेगी। नारी के स्तनों और नाभि निवेश में मिथ्या माया और मोह का ही आवेश है। यह मांस और मेद के ही विकार हैं, ऐसा बार बार मन में विचार। हे मूढ़, सदा गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर यह डुकरी करने रटना रक्षा न कर सकेगी। स्वप्नवत मिथ्या संसार की आस्था छोड़कर तू कौन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी माता कौन है और पिता कौन है, इस प्रकार सबको आसार समझ तथा हे मूढ़, निरंतर गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर डुकरी करने यह रटना रक्षा न कर सकेगी। गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु के स्वरूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। चित्त को संत जनों के संग में लगाना चाहिए और दीन जनों को धन दान करना चाहिए। और हे मूढ़, नित्य गोविंद का ही भजन कर, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर डुकरी करने यह रटना रक्षा न कर सकेगी। जब तक प्राण शरीर में है तब तक ही लोग घर में कुशल पूछते हैं। प्राण निकलने पर शरीर का पतन हुआ कि फिर अपनी स्त्री भी उससे भय मानती है। अतः हे मूढ़, नित्य गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर डुकरी करने यह रटना रक्षा न कर सकेगी। पहले तो सुख से स्त्री संभोग किया जाता है, किंतु पीछे शरीर में रोग घर कर लेते हैं। यद्यपि संसार में मरना अवश्य है, तथापि लोग पापाचरण को नहीं छोड़ते। अतः हे मूढ़, सदा गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर डुकरी करने यह रटना रक्षा न कर सकेगी। गली में पड़े चिथड़ों की कंधा बना ली,
पुण्य से निराला मार्ग अवलंबन कर लिया, न मैं हूँ न तू है और न यह संसार है, ऐसा भी जान लिया, फिर भी किस लिए शोक किया जाता है। अतः हे मूढ़, सदा गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर डुकरी करने यह रटना रक्षा न कर सकेगी। चाहे गंगा सागर को जाए, चाहे नाना व्रतोपवासों का पालन अथवा दान करे, तथापि बिना ज्ञान के इन सब से 100 जन्म में भी मुक्ति नहीं हो सकती। अतः हे मूढ़, सर्वदा गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर डुकरी करने अथवा हा धन, हा कुटुंब, हा संसार यह रटना रक्षा न कर सकेगी। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद। अच्छा लगेगा अगर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सब बातें पहुँचें। धन्यवाद।